हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सट्रीम ऋतिक। इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रो ऐप में आप अपना डीमैट अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे। पूरा फुल डिटेल में बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे और ये वीडियो को देखने के बाद आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा और इसके बाद आपको और कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। देखिए, ग्रो ऐप को आप लोग को डाउनलोड करना है तो जो हमने आपको लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन पे, अगर आप उससे डाउनलोड करेंगे तो लगभग आपको 500 से 1000 रुपये तक का बोनस मिल जाएगा इंस्टेंट। ठीक है। डायरेक्ट अगर आप लोग डाउनलोड करेंगे तो यहाँ से आपको बोनस नहीं मिलेगा, तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आपको डाउनलोड करना है ग्रो ऐप। ठीक है। ग्रो ऐप को डाउनलोड करने के बाद सिंपल हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे बोला जाता है अलाउ ग्रो टू सेंड यू नोटिफिकेशंस, तो हम इसको अलाउ करना चाहे तो अलाउ कर सकते, नहीं करना चाहे तो नहीं कर सकते। ठीक है। अब यहाँ पे बोला जाता है कंटिन्यू विद गूगल, हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका जो भी ईमेल आईडी लॉगिन रहेगा वहाँ पे शो करेगा, तो सिंपल हम यहाँ पे अपना कोई भी ईमेल आईडी को लॉगिन कर लेते। उसके बाद बोला जाता है आप अपना यहाँ पे पिन को लॉगिन करना रहता है। ठीक है ना, पिन को आपको लॉगिन करना रहता है और पहले आपको अपना नंबर डालना रहता है 10 डिजिट का। उसके बाद आपको उस नंबर पे OTP आएगा। OTP डालने के बाद में सेकंड जो स्टेप आपका रहेगा वो रहेगा इंटर यूर पैन। आपको अपना पैन कार्ड यहाँ पे डाल लेना होगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना पैन कार्ड निकाल लेंगे और पैन कार्ड को यहाँ पे हम इंटर कर लेते हैं। ठीक है। सभी लोगों को पता है कि पैन कार्ड का नंबर कौन सा होता है। जब आप अपना पैन कार्ड निकालेंगे तो परमानेंट अकाउंट नंबर कार्ड जो वहाँ पे रहता है ना, वहीं पे आपका कुछ वर्ड इंग्लिश में रहते हैं, कुछ वर्ड मैथमेटिक्स में रहते हैं, वो आपका पैन कार्ड का नंबर रहता है। जैसे कि अभी आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल देख पा रहे हैं। ठीक है। अब जैसे ही आप लोग अपना पैन कार्ड इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे फेचिंग यूर नेम फ्रॉम यूर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, तो यहाँ पे डायरेक्टली ये फैच कर लेता है। तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ठीक है। और आपका यहाँ पे इंटरनेट जो है ज़्यादा स्लो नहीं रहना चाहिए, तो आपको काफ़ी वेट करना पड़ सकता है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अब जैसे ही आप लोग अपना पैन कार्ड डालेंगे, अब यहाँ पे बोला जाता है इंटर यूर नेम एज़ पर यूर पैन कार्ड। पैन कार्ड में जो आपका नंबर रहता है वो आपको यहाँ पे इंटर कर लेना रहता है। ठीक है। जो भी सेम पैन कार्ड का नंबर रहता है, नाम रहता है, वो आपको यहाँ पे डाल लेना है। ये आपका कन्फर्म पैन डिटेल आपका आ जाता है, नेम आ जाता है आपका, परमानेंट अकाउंट नंबर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है। और हम इसको कर लेंगे यस कन्फर्म। ठीक है। कन्फर्म करने के बाद में यहाँ पे बोला जाता है चूज़ बैंक फॉर ऋतिक भगत। ठीक है। तो जो भी आपका बैंक अकाउंट रहता है उसे हम चूज़ कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें बैंक की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। तो जो भी आपका बैंक रहता है हम यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं इसको। तो जो हमारा बैंक है वो है PNB बैंक। ठीक है। तो पंजाब नेशनल बैंक हम यहाँ पे सर्च कर लेंगे, हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में काफ़ी यहाँ पे जो पॉपुलर आपको स्टेट्स रहते हैं वहाँ का आपको IFSC देखने को मिलेगा। बट अगर आप ऐसे स्टेट से जहाँ पे आपको ढूंढने में दिक्कत जाती है तो सिंपल सा एक सॉल्यूशन हम आपको बताते हैं कि आप अपनी पासबुक निकालिए, पासबुक में आपको आपका IFSC कोड मिलेगा, तो हम वहाँ से उसको देख लेते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पे पासबुक अपनी ओपन करते हैं अपनी, और यहाँ पे हम अपना PUNB 0945300। ठीक है। तो ये हमारा IFSC कोड है जो कि हम यहाँ पे डाल देते हैं इसका। ठीक है। अब यहाँ पे बोला जाता है इंटर बैंक अकाउंट नंबर। ठीक है। तो हम अपना बैंक अकाउंट का जो नंबर रहता है उसे भी हम यहाँ पे इंटर कर लेते हैं। अब जैसे कि हमने यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डाल दिया है, उसके बाद हम वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। ठीक है। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि वी आर डिपॉजिटिंग ₹1 इन योर बैंक अकाउंट टू वेरीफाई इट। ओके, दिस विल टेक। तो हम यहाँ पे कुछ डिपॉजिट करने को बोला जाता है, तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते कि शायद आगे इसकी प्रोसेस हो जाए। तो देखिए बैंक वेरीफाइड हो चुका है ऑटोमेटिकली। अब जैसे ही ये वेरीफाइड होता है तो यहाँ पे आपको बोला जाता है ऑक्यूपेशन। ठीक है। सेलेक्ट वन ऑफ द ऑप्शंस। तो आप करते क्या है वो आप लोग देख लीजिएगा कि आप अगर प्राइवेट सेक्टर में सर्विस करते, पब्लिक सेक्टर में सर्विस करते, गवर्नमेंट सर्विस करते, हाउसवाइफ है, स्टूडेंट है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेस है, प्रोफेशनल, रिटायर्ड, फार्मर, सर्विस, एग्रीकल्चरिस्ट। तो अभी हम यहाँ पे स्टूडेंट, तो हम स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे बोला जाता है डिटेल्स रिक्वायर्ड टू फिनिश KYC। तो अभी हम यहाँ पे KYC करेंगे। आपको पहले अपनी मदर्स का नाम डालना होगा, तो हम यहाँ पे मदर्स का नाम डाल लेते। देन सेकंड में बोला जाता है फादर्स का नाम। ठीक है। तो पापा का नाम यहाँ पे हम डाल लेंगे। ठीक है। तो ये हमने डाल लिया। एनुअल इनकम बोला जाता है, तो हम यहाँ पे 5 to 10 लाख कर देते हैं। और मैरिटियल स्टेटस, तो हम यहाँ पे सिंगल है अभी फ़िलहाल।
ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंसेस, तो हम इसको कर लेते हैं ऑलमोस्ट 5+ ईयर का एक्सपीरियंस। आपको जितना एक्सपीरियंस होगा वो आप लोग डाल लीजिएगा। वेरीफाई आधार यूजिंग OTP, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला जाता है कि आपको अपना आधार कार्ड को वेरीफाई करना रहता है, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो भी आपका आधार कार्ड रहता है उसमें जो आपका नंबर ऐड रहता है, ठीक है ना, उदय की तरफ से जो OTP आता है वो आपके पास नंबर होना अनिवार्य है, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रोसीड फॉर KYC पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये ओपन कर देगा हमें डिजी लॉकर में। आपने अभी तक हमारी काफ़ी सारी वीडियोस देखा होगा जिसमें आपने देखा होगा कि जब हम लोग आधार को KYC करते हैं तो डायरेक्ट हमारा डिजी लॉकर ही ओपन होता है, ठीक है। तो हम अलाउ पे क्लिक करेंगे। अलाउ पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे हमने अपना आधार कार्ड डाल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना आधार कार्ड डाल लेते हैं 495969, ओके, ठीक है। देन यहाँ पे बोला जाता है कैप्चा फिल करने के लिए, तो हम यहाँ पे कैप्चा फिल कर लेंगे 767ISN, ओके। नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमें OTP आएगा। OTP जैसे कि हमने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि OTP आपको उस नंबर पे आएगा जिस पे आपका आधार कार्ड लिंक है, ठीक है। तो हम यहाँ पे OTP डाल लेते हैं अपना। कभी कभी क्या होता है कि आपको अगर OTP आने में दिक्कत हो तो आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर दोबारा से आप लोग ट्राई कर सकते हैं। जो भी आपको OTP आएगा वो 10 मिनट तक वैलिड रहता है। 10 मिनट के अंदर आपको वो OTP डालना रहता है। अगर आप 10 मिनट के बाद डालेंगे तो वो आपका वैलिड नहीं रहेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे OTP डाल लेते हैं, देन कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे बोला जाता है यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद डिजी लॉकर। हमने ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर लिया था, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल लेना है। जो भी हमारा पिन था हमने ऑलरेडी अपना पिन बनाया है यहाँ पे, तो हम अपना यहाँ पे पिन डाल लेंगे, ठीक है। अगर आपने अभी तक डिजी लॉकर का पिन नहीं बनाया है तो आप फर्स्ट टाइम इसका पिन बना सकते हैं, ठीक है। पिन बनाने के बाद में 6 डिजिट का, देन हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे फेचिंग डॉक्यूमेंट्स आ जाता है हमारा, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं वो और मतलब ऑनलाइन ही यहाँ पे सब सेटअप होते हैं, ठीक है। तो वी आर सक्सेसफुली रिसीव्ड द, ओके, हम पढ़ नहीं पाए उसको, तो वो वेरीफाई आधार वाली जो प्रोसेस थी हमारी वो यहाँ पे ओके हो चुकी है। देन यहाँ पे बोला जाता है अलाउ ग्रो टू एक्सेस द डिवाइसेस लोकेशन, तो वेल यूजिंग द ऐप कर लेते हैं हम यहाँ पे। फॉर बेटर एक्सपीरियंस टर्न ऑन डिवाइस लोकेशन, ओके पे हम क्लिक करेंगे और हमने यहाँ पे लोकेशन भी अलाउ कर लिया। अब बोला जाता है टेक अ सेल्फी फॉर KYC। KYC के लिए हमें एक सेल्फी लेना पड़ेगा, तो ओपन कर लेते हम कैमरा, वेल यूजिंग द ऐप कर लेते हैं। तो हमने इस तरीके से कैप्चर कर लिया फेस मास्क, ओके, ट्राई अगेन, कुछ दिक्कत आ रही है। आई होप कि इस बार ये सेटअप ले ले, ठीक है। तो वीडियो में काफ़ी हेल्प होगी आपको कि सेल्फी किस तरीके से ली जाती है, ठीक है। कुछ ऐप में अलग अलग सिस्टम रहता है, तो आपको हो सकता है थोड़ा सा वेट करना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे हम वेट कर लेते हैं इसको सेल्फी अपलोड होने के लिए। अब देखिए जैसे आप लोग अपना सेल्फी क्लिक करेंगे, कभी कभी हो सकता है कि वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में वो मैच ना करे, तो 1-2 बार आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। ट्राई करने के बाद में जो है आपको इस टाइप का इंटरफेस मिलेगा जिसमें बोला जाता है सिग्नेचर वेरिफिकेशन। तो हम यहाँ पे अब सिग्नेचर करेंगे अपना, तो प्रोसीड टू सिग्नेचर पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे हम अपनी ऑनलाइन सिग्नेचर कर देंगे। ठीक है, तो हम इसको कर लेंगे सबमिट। तो अब देखिए यहाँ पे बोला जाता है ऐड नॉमिनी फॉर योर इन्वेस्टमेंट। अगर आप चाहते हैं कि आपको अपना नॉमिनी को ऐड करना है तो आप यहाँ पे ऐड नॉमिनी पे क्लिक करिएगा। उनका नाम डालना है, नॉमिनी आपके क्या लगते हैं वो आपको डाल लेना है यहाँ पे। तो हम ये भी स्टेप को फॉलो कर लेते पूरा, जिससे हमें इन फ्यूचर भी कभी कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम इनका नाम डाल लेते हैं, उनका रिलेशनशिप क्या है हमारे साथ में तो वो हम डाल लेते हैं। देन हम उनका डेट ऑफ बर्थ डाल लेंगे।
डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद में आप यहाँ पे देख पाएंगे नॉमिनीज आइडेंटिटी प्रूफ, ठीक है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। आप उनका आधार कार्ड डाल सकते हैं, पासपोर्ट नंबर डाल सकते हैं, वोटर आईडी नंबर डाल सकते हैं, फिर ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे पैन कार्ड, ठीक है। और यहाँ पे हम उनका पैन कार्ड डाल लेंगे, ठीक है। पैन कार्ड का नंबर डाल लेंगे। पैन कार्ड का नंबर डालने के बाद में आप ऐड अनादर नॉमिनी भी कर सकते हैं, मतलब आप कोई और को भी नॉमिनी बना सकते हैं, एक से ज़्यादा भी बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अभी फिनिश नॉमिनी एडिशन क्लिक करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बोला जाता है फिनिश अकाउंट सेटअप यूजिंग आधार, ई साइन आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आधार केवाईसी भी हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब हम प्रोसीड टू आधार ई साइन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, जो कि हमने साइन किया था ना ऑनलाइन। अब वो सेटअप अब यहाँ पे रेडी हो रहा है, तो हम जो है इसको भी क्लिक कर लेते हैं। अब देखते हैं कि नेक्स्ट सेटअप हमें क्या करना रहता है। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो डॉक्यूमेंट्स रहता है वो रेडी हो जाता है। अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, प्रोसीड पे आपको क्लिक करना रहता है, आपका ये पूरा फॉर्म आ जाता है ऑनलाइन, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना रहता है, आप पूरा का पूरा यहाँ पे फाइल देख सकते हैं अपना, ठीक है। अब साइन नाउ पे क्लिक करेंगे हम लोग, और अगेन यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिलता है ई साइन का, ठीक है। डिजी लॉकर हमारा ओपन हो जाता है। ऊपर में जो आपको आई हैव रीड ऑल द अबाउ कंडीशंस एंड अंडरस्टूड द सेम, आई प्रोवाइड कॉन्सेंट टू ऑथेंटिकेट माई आधार, आपको इसको अग्री करना है। देन आपको अगेन अपना जो आधार कार्ड का नंबर रहता है वो आपको यहाँ पे डाल लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपना आधार कार्ड का नंबर डाल लेते हैं, और हम इसको कर लेंगे सेंड OTP पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो आधार कार्ड से नंबर हमारा जो लिंक है उस पर हमें एक OTP आएगा, और हमें OTP डालना है। ऑलमोस्ट हम जो है अब लास्ट स्टेप तरफ आ ही चुके हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे OTP का वेट कर लेते हैं। कभी कभी थोड़ा OTP आने में वेट हो जाता है, ठीक है। और कुछ कुछ प्रोसेस में आपको टाइम लगेगा, हो सकता है थोड़ा बहुत एरर आए, तो आपको दोबारा से ट्राई करना है, 2-3 बार ट्राई करना है, तो आपकी प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो अगर OTP ना आए तो आपको रीसेंड कर देना होगा OTP अपना, तो दोबारा से आपको OTP आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने अपना OTP डाल लिया। OTP डालने के बाद वेरीफाई एंड साइन पे क्लिक करना होगा, ठीक है। देन हमारा जो डॉक्यूमेंट साइन सक्सेसफुल हो जाता है, डू नॉट क्लोज, ओके। अब यहाँ पे फिनिश अकाउंट सेटअप यूजिंग आधार ई साइन, तो आधार कार्ड KYC भी हो गया, ई साइन वाला सेटअप भी हो गया। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा वेट करना होगा। जब भी हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर रहे थे, बट हमें थोड़ा सा एरर रहा था, बट हमने 1-2 बार ट्राई किया तो हमारी प्रॉब्लम भी ठीक हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आपको ऑप्शन मिलता है कॉन्ग्रेचुलेसन ऋतिक भगत, ठीक है, यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स नाउ, मैन विल योर स्टॉक अकाउंट ओपनिंग is under process, you will be able to invest stock after 48 to 72 hours, ठीक है। तो आपको अगर डायरेक्ट यहाँ पे ऐड करना है मनी को तो आप कर सकते हैं, फिर एक्सप्लोर पे क्लिक करिए आप लोग, तो यहाँ पे आपका ये जो अकाउंट रहता है वो क्रिएट हो जाता है, ठीक है। अब देखिए ये जो आपका अकाउंट रहता है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। आप अकाउंट पे जाइएगा, और देखिए यहाँ पे हमने पूरा रेडी कर दिया। और अगर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करना है तो आपको एक्टिवेट FNO पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिस्क आपको यहाँ पे बताया जाता है क्या क्या रिस्क रहता है उसमें, ठीक है। एक्टिवेट FNO पे हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपको बोला जाता है सेलेक्ट इनकम प्रूफ, ठीक है। तो हमको क्या करना है कि आपका यहाँ पे 5 चीज़ रहता है इनकम प्रूफ के लिए। आप एक तो एक बैंक का स्टेटमेंट डाल सकते हैं, सैलरी की स्लिप डाल सकते हैं, या फिर ITR एक्नॉलेजमेंट डाल सकते हैं, फॉर्म 60 भी भर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। DP ट्रांजेक्शन कम होल्डिंग स्टेटमेंट ये भी आप कर सकते हैं। तो ठीक है, हम यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट कर लेते। प्रोसेस टू अपलोड पे क्लिक करेंगे, अपलोड करेंगे अपना डॉक्यूमेंट्स, अलाउ करेंगे यहाँ पे, और हम अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे हमने अपलोड कर दिया है। काफ़ी लोगों को डाउट रहता है गाइस कि हमें क्या 6th मंथ की स्टेटमेंट को निकालना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपकी पासबुक में 6th मंथ का एंट्री किया गया तो आप उसकी भी फ़ोटो क्लिक करके यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे हम क्लिक करेंगे, और आई होप कि ये ले क्योंकि हमने जो अभी फ़िलहाल के लिए डॉक्यूमेंट्स डाला था उसमें उतना भी 6th मंथ का स्टेटमेंट नहीं था, ठीक है। नया अकाउंट था वो। स्टेटमेंट ड्यूरेशन बिटवीन 23, ओके। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि अप्रूव होता है या फिर नहीं, क्योंकि फ्यूचर इन ऑप्शंस के लिए आपको स्टेटमेंट डालना पड़ेगा, या फिर अगर आपके पास सैलरी है
तो आप सैलरी स्लिप भी डाल सकते हैं। ठीक है, हमने इस वीडियो में पूरा डिटेल में बात किया है कि आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत ना आए, आप अगर फ्यूचर इन ऑप्शंस में भी करें तो भी आपको रुकावट ना आए, इस वीडियो में ही आपको हमने फुल गाइड किया है। ठीक है, तो पता नहीं ऐसा क्यों हो गया, इसको हम बैक करते हैं। देखिए, आपका अगर स्टेटमेंट एक फ़ोटो में नहीं आता तो आप प्लस पे क्लिक करके और भी फ़ोटोज़ को ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम अभी फ़िलहाल एक ही फ़ोटो को ऐड करके आपको बता रहे हैं। अगर आपके पास स्टेटमेंट नहीं है तो आप सैलरी स्लिप भी डाल सकते हो। उसके बाद ये जो आपका प्रोसेस रहेगा, ठीक है, वो कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद में जो है आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी जो है ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपना ग्रो का अकाउंट क्रिएट कर लिया है। और स्टार्टिंग में जो आपको बताया गया था गाइस कि आपने अपना नंबर डाले, फिर उसके बाद आपका OTP आया। ठीक है, और OTP डालने के बाद में आपने अपना एक 4 डिजिट का पिन भी क्रिएट किया है। ठीक है, तो सिंपल आप इस तरीके से है। ठीक है, और हम इसको अगर ऐप इन्फो में जाते हैं, इसका डाटा क्लीन करते हैं। अब देख लेते हैं कि हम इसको दोबारा से लॉगिन कैसे करेंगे। तो क्लियर डाटा कर देते हैं हम इसका। अब हम ग्रो पे जाएंगे। ठीक है, अब और यहाँ से हम अपना ईमेल आईडी को सेलेक्ट कर लेंगे, देन डोंट अलाउ कर लेते हैं इसको फ़िलहाल तो हम। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए साइन इन यूजिंग फिंगरप्रिंट, आप जो है इसको साइन इन कर सकते हैं अपने फिंगरप्रिंट से, जो कि हमने फिंगरप्रिंट भी डाला था, बट यहाँ पे हम इंटर ग्रो पिन डाल लेते, जो कि अपनी स्टार्टिंग में जो ग्रो का पिन डाला होगा ना, उसी से आप यहाँ पे साइन इन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे पिन डाल लेते हैं अपना। तो जो आपने स्टार्टिंग में 4 डिजिट का पिन डाले थे, उसी से आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, तो पूरा डिटेल में हमने आपको बता दिया। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग हमें व्हाट्सअप कर लीजिएगा। सो टॉपिक इस कवर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।